अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दैट इज़ फार साइटेडनेस एंड द अदर नेम ऑफ फार साइटेडनेस इज़ हाइपरमेट्रोपिया। स्टूडेंट्स फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया के पेशेंट्स वो होते हैं जो फार ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, दूर पड़ी हुई ऑब्जेक्ट्स को बासानी देख सकते हैं, जबकि नियर ऑब्जेक्ट्स की उनको देखने की दुश्वारी होती है। उनके रेटिना पे नियर ऑब्जेक्ट्स का इमेज नहीं बन पाता, जबकि फार ऑब्जेक्ट्स का जो इमेज है उनके रेटिना पे बासानी बन जाता है। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया के जो पेशेंट होते हैं उनको उनकी जो नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है और उनकी दूर की नज़र जो है वो ठीक होती है। इसलिए मैंने लिखा हुआ है द डिसेबिलिटी ऑफ आई की वो डिसेबिलिटी टू फॉर्म अ डिस्टेंट इमेजेस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन इट्स रेटिना इज नॉन एज फार साइटेडनेस। तो हम अपने आसानी के लिए लिख लेते हैं कि फार साइटेडनेस मीन फार ऑब्जेक्ट कैन सी okay, and what about the near object? They cannot see the near objects, and this type of defects is known as farsightedness or hypermetropia. Students, फार ऑब्जेक्ट्स को वो कैसे देख लेते हैं, इसका हम और आई के रेटिना के ऊपर कैसे इसका इमेज ऑब्टेन कर लेते हैं, और नियर इमेज का एक शार्प इमेज उनको रेटिना के ऊपर नहीं हासिल होता। लेट्स सी, इसकी एक प्रैक्टिकल डायग्राम बना के इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं कि कैसे होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक आई लेंस है, ओके, and it's a converging lens. It's a natural eye lens and it's a converging lens mean convex lens. Okay, and हम एक रफ से आई की डायग्राम बना लेते हैं। This one is the retina, जिस पे हमें आई का इमेज मिलता है इस कन्वेक्स लेंस का। सो दिस इज़ अ प्रिंसिपल एक्सिस, और हम एक फार ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लेते हैं जो इस लेंस से दूर है और यहाँ कहीं हमने प्लेस किया हुआ है। ओके, दिस इज़ द फोकल पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट रे आएगी that is parallel to the principal axis, it will parallel to the principal axis, and after refraction it will pass through the focal point. Okay, and the second ray will go through the optical center of this eye lens, and just sharp and clear image will form on the retina. सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मसला तो क्लियर हो गया कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को हाइपरमेट्रोपिया के पेशेंट देख सकते हैं, फार साइटेडनेस का जिनको प्रॉब्लम होता है। ओके, दे कैन इजीली सी द फार ऑब्जेक्ट्स। बट व्हाट अबाउट नियर ऑब्जेक्ट्स? स्टूडेंट्स, नियर ऑब्जेक्ट का भी एक केस देख लेते हैं कि वो किस किस्म का प्रॉब्लम होता है। अगेन हम एक कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, ओके, and we'll take the rough diagram
of eye. Okay, and this one is the retina. We take the image of the object on retina. Okay, so similarly this one is the principal axis will pass through this optical eye lens. In that case students, फोकल लेंथ तो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम होगी. ओके, एग्जैक्ट हम इस पॉइंट पे लोकेट करेंगे. एंड अगेन बट इस अब की बात हम ऑब्जेक्ट को पास रखेंगे इस आई लेंस के, एंड फर्स्ट पैरेलल ले आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू दिस फोकल पॉइंट. ओके, एंड द सेकंड रे will pass through and the image will formed behind the retina. It means के जो ऑब्जेक्ट को जब हमने इस लेंस के आई लेंस के करीब रखा, लुक एट दैट के रेटिना पे इमेज बना ही नहीं. ओके, जब हमें इमेज ऑब्टेन ही नहीं हुआ रेटिना के ऊपर, तो इट मीन्स कि हम क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते. तो यही तो इशू है हाइपरमेट्रोपिया के पेशेंट्स का, कि वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते बल्कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली देख लेते हैं. ओके, सो अब चूंकि हमें इसकी करेक्शन करनी है, ऐसे तो नहीं छोड़ देना इस पेशेंट को, इसकी करेक्शन करनी है स्टूडेंट्स. इसकी करेक्शन करने के लिए हम जो सुजेस्ट करते हैं डॉक्टर हजरात, दैट्स अ कन्वेक्स लेंस. उसको एक और कन्वेक्स लेंस सुजेस्ट करते हैं. तो एक तो आई लेंस होता है नेचुरल आई लेंस, और ऑब्स्टिकल एड्स के तौर पे उसको कन्वेक्स लेंस सुजेस्ट किया जाता है ताकि उसके इस रेटिना के ऊपर एक शार्प इमेज ऑब्टेन किया जा सके. ओके स्टूडेंट्स, याद रहे जो हमने हाइपरमेट्रोपिया के पेशेंट को एड्स के लिए एड्स के तौर पे हम उसको कन्वेक्स लेंस सजेस्ट करेंगे. कन्वेक्स लेंस सजेस्ट करने से जो एक शार्प इमेज और रेटिना के ऊपर हासिल किया जा सकता है. कीप इन माइंड कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. Why it's a converging lens? Because when a parallel beam of light fall on the converging lens, that it bends strongly all light rays to a single point, that's a focal point of the convex lens. Okay, that's why it's called a converging lens. So again हम एक आई की रफ डायग्राम लेते हैं. ओके, that's a simple eye lens. Okay, and this one is the optical center, and this one is the retina. Okay, so students, कीप इन माइंड कि यहाँ पे अब हम एक सेकंड कन्वेक्स लेंस लेंगे. ओके,
and will place the object closed because hypermetropia के जो पेशेंट है वो क्लोज ऑब्जेक्ट को, जो नियर ऑब्जेक्ट होता है उसको नहीं देख सकते। दैट्स वाई हम ऑब्जेक्ट को इसके पास प्लेस करेंगे। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को तो वो क्लियरली देख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, जो फर्स्ट लाइट रे आएगी, ये इसका फोकल पॉइंट यहीं पे कहीं लाई करेगा। ओके, जो फर्स्ट लाइट रे आएगी दैट विल पास थ्रू दिस आर्टिफिशियल कन्वेक्स लेंस। अब चूंकि कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसको शार्पली थोड़ा सा माइनर सा कन्वर्ज करेगा इसकी तरफ, एंड देन जो नेचुरल आई लेंस है वो स्टूडेंट्स इसको कंप्लीटली कन्वर्ज कर देगा फोकल पॉइंट पे, लाइक दैट। तो ये जो आई लेंस है, ये जो आर्टिफिशियल कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, ये लिटिल बिट लाइट को कन्वर्ज कर देगा, लाइट रे को, और पास करवा देगा कंप्लीटली किस में से, ऑप्टिकल सेंटर में से, सॉरी फोकल पॉइंट में से। सेकेंड लाइट रे जो आएगी स्टूडेंट्स, इट विल अगेन पास थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर एंड इट विल एग्जैक्टली यहाँ मीट कर जाएगी इसके साथ, और रेटिना के ऊपर मुझे एक शार्प इमेज ऑब्टेन हो जाएगा। यही वजह है स्टूडेंट्स कि हम कन्वेक्स लेंस जो है वो ऐड करते हैं। जो हाइपरमेट्रोपिया के पेशेंट होते हैं उनको हम डॉक्टर जो है वो कन्वेक्स लेंस लगाना सुजेस्ट करते हैं ताकि उनको रेटिना के ऊपर एक शार्प इमेज, वेल डिफाइंड इमेज मिल सके। अब उनका जो फोकल लेंथ है ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम होता है एंड नियर ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम होता है। होता क्या है स्टूडेंट्स के ये एडजस्टेबल नहीं होता, ये वेरी नहीं करता इन पेशेंट्स का जो फोकल लेंथ है। और नॉर्मल ह्यूमन आई का जो फोकल लेंथ है वो तो अपने आप को डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एडजस्ट कर लेता है कि जहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उस हिसाब से अपना फोकल लेंथ वेरी करके एडजस्ट कर लेता है। बट हाइपरमेट्रोपिया का पेशेंट हो या फिर मायोपिया का पेशेंट हो, दे हैव देयर फिक्स्ड फोकल लेंथ because there's a defects in their eye. So due to fixed focal length we need some spectacle aids like concave lens, like convex lens, depend on the situation of defects of eye. Okay students, ये था defect of visions. So next हम chapter number 12 के numerical problem discuss करेंगे। Stay tuned with conceptual physics lecture. Thanks a lot.